हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हमारा सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसमें आज हमारा जो सेकंड यूनिट है शिक्षण प्रविधियाँ एवं नवीन उपागम। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है शिक्षण प्रविधियाँ। सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर बैठें और अपनी पढ़ाई बच्चों कंटिन्यू रखें। ओके बच्चों, चलिए हम देखते हैं बच्चों कि शिक्षण प्रविधि का अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी शिक्षण प्रविधि का अर्थ क्या है। चलिए, शिक्षण प्रविधि से अभिप्राय ऐसी व्यूह रचना से है जिसे शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण या अनुदेशन में बच्चों निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु काम में लाया जाता है। तो बच्चों, जो शिक्षक हैं इन शिक्षण विधियों का प्रयोग कब करता है? ठीक है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। अंग्रेजी के स्टडी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टडी से हुई मानी जाती है। इस शब्द का अभिप्राय यानी इस शब्द का अर्थ है किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली नीति, यानी जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हैं उन्हें उनकी प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली नीतियां ही शिक्षण प्रविधि कहलाती हैं। ओके बच्चों, शिक्षण प्रविधियां जो होती हैं आप नोट कर लेंगे। शिक्षण प्रविधियों को रीतियों, प्रणालियों आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों के जब समक्ष अध्यापक पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है तो वो शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करता है। उन पद्धतियों का प्रभावपूर्ण उपयोग शिक्षण प्रविधियों के अभाव में बच्चों संपन्न ही नहीं है। ठीक है, एक जो एक्सपर्ट टीचर होता है उसके लिए बच्चों आवश्यक होता है कि उसे न केवल शिक्षण प्रविधियों का पूर्ण ज्ञान हो बल्कि वो उनका प्रयोग करने में भी दक्ष हो, निपुण हो। तो बच्चों, जो शिक्षण प्रविधियां हैं उनका उपयोग क्या है कि पाठ्य वस्तु के द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण विधियों के द्वारा, यानी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली नीतियां ही हमारी शिक्षण प्रविधियां कहलाती हैं। सभी बच्चे डेफिनेशन नोट कर लेंगे कि शिक्षण प्रविधियों के विषय में B.O. स्मिथ ने क्या कहा है। रीतियां, अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों की जो शिक्षण प्रविधि हैं उन्हें रीतियां, प्रणाली अनेक नामों से भी जाना जाता है। तो रीतियां उन कार्यों के रूपों की घोतक हैं जिनसे कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, B.O. स्मिथ के अनुसार ये डेफिनेशन आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों बिनिंग के अनुसार। बिनिंग ने क्या कहा है? शिक्षण प्रविधि शिक्षक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, अर्थात जो शिक्षण प्रविधि है वो शिक्षक के शिक्षण कार्य को गति प्रदान करती है, क्रियाशील बनाती है। नेक्स्ट है बच्चों ब्राउडी के अनुसार शिक्षण नीतियों का संबंध एवं क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। शिक्षण व्यूह रचनाओं के में विभिन्न शिक्षण विधियां, रीतियां तथा युक्तियां शामिल होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन मैंने नोट कराई है, इनको आप लर्न कर लीजिए। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी MCQ में भी पूछ ली जाती हैं कि ये डेफिनेशन किस राइटर की है। नेक्स्ट है बच्चों हम करेंगे शिक्षण की जो उत्तम प्रविधियां हैं उनकी विशेषताएं, कि उत्तम शिक्षण प्रविधियों में कौन कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक है। तो शिक्षण प्रविधियों की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए शिक्षण प्रविधियों की। सबसे फर्स्ट है बच्चों पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। सेकंड है बच्चों सुनिश्चित एवं प्रयोग करने योग्य हो, अर्थात जो हमारी बच्चों सबसे फर्स्ट आप देखेंगे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक कौन बच्चों, यानी शिक्षण की जो प्रविधि है शिक्षण की वही उत्तम प्रविधि मानी जाती हैं जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है।
सेकंड है बच्चों, शिक्षण प्रविधि का चयन हमेशा ये देखकर करना चाहिए कि वह सुनिश्चित एवं प्रयोग करने के योग्य है या नहीं है। थर्ड है बच्चों, शिक्षण की जो शिक्षण प्रविधि है उसका जो चयन किया जाए, यानी शिक्षण की उत्तम पद्धति का चयन व्यक्तिगत आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी उत्तम शिक्षण की प्रविधि का जो चयन है वो व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, उत्तम प्रविधि, यानी जो शिक्षण की उत्तम प्रविधि है वो छात्रों में वांछित परिवर्तन लाती है, वांछित परिवर्तन लाएगी और उनमें कैसी बच्चों, अच्छी आदतों का विकास करती है। नेक्स्ट है बच्चों, शिक्षण प्रविधि, जो उत्तम शिक्षण प्रविधि है बच्चों वो कैसी होती है, जो विद्यार्थियों की विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। यानी जो उत्तम शिक्षण प्रविधि होगी वो छात्रों की, विद्यार्थियों की विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, विद्यार्थियों को स्व अध्ययन हेतु प्रेरित करने में सहायक, अर्थात जो शिक्षण प्रविधि है, उत्तम शिक्षण प्रविधि कैसी ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को स्व अध्ययन करने हेतु प्रेरित करने में सहायक होती है, उनको प्रेरित करती है। नेक्स्ट है बच्चों, विद्यार्थियों की, यानी जो उत्तम शिक्षण प्रविधि है वो विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, निर्णय एवं विश्लेषण शक्ति का विकास करती है। तो बच्चों ये हमारी उत्तम शिक्षण प्रविधियों की विशेषताएं हैं, सभी बच्चों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक है, क्लियर हो रहा है बच्चों, शिक्षण प्रविधि की आवश्यकता एवं महत्व, यानी शिक्षण प्रविधि की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इसमें से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया जाता है। यानी शिक्षण प्रविधि के जो महत्व और आवश्यकता है उसको स्पष्ट करते हुए बच्चों बिनिंग महोदय ने क्या कहा है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ। बिनिंग ने कहा है बच्चों कि जिस प्रकार एक सैनिक को विभिन्न प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार उन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग का ज्ञान भी होना चाहिए कि वो उन अस्त्र शस्त्रों का कैसे प्रयोग करे। ठीक उसी प्रकार बच्चों शिक्षक को भी, जो शिक्षक है, ठीक है, इसी प्रकार शिक्षक को शिक्षण प्रविधियों से अवगत होना आवश्यक है, तभी वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। ठीक है बच्चों, शिक्षक को विषय वस्तु व पद्धति दोनों का ही ज्ञान होना आवश्यक होता है। उसे विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ छात्रों की समस्याओं को जानना भी आवश्यक है तथा अध्ययन प्रक्रिया को सरल बनाना भी आवश्यक है। ठीक है भाई, देखिए शिक्षक यानी शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण कार्य को किस प्रकार प्रभावशाली बनाता है। तो बिनिंग महोदय ने क्या कहा है बच्चों कि जिस प्रकार एक सैनिक होता है उसे विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी के साथ साथ उसे उन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग का भी ज्ञान होना आवश्यक है। मान लीजिए बच्चों, भाई हमें मालूम है कि ये कैसे हैं, गन है, ठीक है, लेकिन गन का प्रयोग करना भी तो आना चाहिए। ओके, अब उसी प्रकार शिक्षक को भाई उनको अपनी विषय वस्तु का भी ज्ञान है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। उसको अपने विषय में दक्ष होने के साथ साथ उन सभी विधियों में और प्रविधियों में एक्सपर्ट होना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। सबसे आवश्यक है, सबसे फर्स्ट नोट करेंगे शिक्षण की प्रकृति, अर्थात शिक्षण प्रविधि की आवश्यकता किसमें होती है बच्चों, शिक्षण की प्रकृति का निर्माण करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, सेकंड है बच्चों शिक्षण एवं अधिगम, शिक्षण एवं अधिगम संबंधों को स्थापित करने के लिए आवश्यक होती है। थर्ड है शिक्षण की नवीन तकनीकों की जानकारी के लिए आवश्यक होती है।
नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करने में सहायक होती हैं। लास्ट है बच्चों आपका शिक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक। शिक्षण प्रविधि कक्ष में प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। तो बच्चों जो हमारी शिक्षण प्रविधियां हैं उनकी जो हमने आवश्यकताएं हैं एवं महत्व है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा है बच्चों शिक्षण प्रविधि का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो बच्चों इसमें से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो शिक्षण प्रविधि है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बनी है, क्या मीनिंग है उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी, और ये अंग्रेजी भाषा के स्ट्रेटजी शब्द से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। तो यहाँ से भी आपका एक MCQ क्वेश्चन बनता है। जो आपके डेफिनेशंस हैं उनके भी राइटर्स पूछ ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, और 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपकी कि उत्तम शिक्षण प्रविधि की विशेषताएं बताइए, उत्तम शिक्षण प्रविधियों की आवश्यकता और महत्व बताइए। तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का। आज बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और सभी को वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों सभी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।